देखिए 15 सम है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार की शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा दिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा इजी सा समय। कहते ये एक मीनार है, ये देखो मैंने एक सिंपल सी आपको बनाई है पहले डायग्राम। ये एक मीनार है, ठीक है। यहाँ पे मीनार के ऊपर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक कार आ रही है, कार ही है ना, एक सीधा मीनार खड़ी है, कार, हाँ ये देखिए कार ही है ना। यहाँ एक कार आ रही है, आदमी यहां से इस कार को देख रहा है तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब यहां देख रहा है, मक्के कार यहां थी, यहां से आदमी इस कार को देख रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां से कार चल रही है, कार रुकेगी तो नहीं, चल रही है राजमार्ग पर, तो 6 सेकंड बाद, यहां से 6 सेकंड बाद, अब ये टाइम दिया है ना कि वो दिया है, दूरी दी है, क्या दिया है? टाइम दिया है, ठीक है। तो कहते 6 सेकंड बाद कार यहां पहुंची तो कोण बन गया 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री का। ये वाली दूरी पता करनी है, यहां से लेके यहां तक मीनार तक पहुंचने में कार ने कितना समय लिया, ये वाली दूरी हम पता करेंगे। ठीक है, इसको नाम दे लो ए बी सी डी। ठीक है, ये नाम दे लिए। अब सबसे पहले ये मीनार है, इसको हम ए बी रहने देंगे, अभी कुछ नहीं मानेंगे इसमें, ये सब थोड़ा अलग किस्म का, इसमें कुछ नहीं मानना, ठीक है। इसमें हम सीधा सीधा करेंगे। पहले मान लीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है? ए बी। ये तो हमें उनको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि मीनार की ऊंचाई जो है ए बी है। अब देखिए इन ट्रायंगल पहले छोटे वाला ले लो, ए बी सी ले लो पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो ए बी पता करना है, बी सी ये भी दिया हुआ नहीं है हमें, ठीक है। थीटा है 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। अब कोई भी ऊपर लिख लो, ए बी अपॉन बी सी इक्वल, ए बी क्या हो गया? लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार क्या होता है? अब लंब बटा आधार बनेगा tan 60, tan थीटा बनेगा, क्या बनेगा? tan थीटा, ठीक है। अब आ गया ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है जी। अब ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60 कितना आ गया? √3 आ गया। ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी। ये इसको फर्स्ट पॉइंट दे दो, क्या किया? इसको फर्स्ट पॉइंट दे लिया, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल है ये वाली, ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। अब ये बड़े वाली आ गई ए बी डी, इसमें भी ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। ए बी अपॉन बी डी क्या आ गया? ये भी tan बन गया, tan थीटा, ठीक है। इसमें थीटा कितने डिग्री का? अब 30 डिग्री का है, तो ये आ गया ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब देखिए ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन
3, ये है tan 30 डिग्री। तो ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन √3। इसको सेकंड पॉइंट देना है। इसको कौन सा पॉइंट देना है? सेकंड पॉइंट। ठीक है। अब 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 और 2 से प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ हमें? देखो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, ये तो कट गए। ये वाला इधर लिखा गया, ये लिखा गया √3 BC, ठीक है, इज इक्वल टू BD अपॉन √3। इधर वाले कट गए, ए बी से ए बी कट गया, ये वाला इधर लिख दिया और ये वाला इस साइड पे लिख दिया। अब देखो आगे, अब इसके बाद हम ये √3 को इधर ले गए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 का रूट आ गया, 9 का √3 हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया? ये 3BC इज इक्वल टू BD। ठीक है, अब 3BC, अब BC देखिए, ये है BC, ठीक है, और ये BD, ये पूरा BD है। ठीक है, ये है BD। अब BD जो है किस किस को मिला के बना है? BC प्लस CD। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 3BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। ये देखिए BD है ना, ये पूरा BD है, ये दो चीजों को मिला के बना, BC और CD दोनों को मिला के बना है। तो अब ये BC इधर आ गया, 3BC माइनस BC इज इक्वल टू CD। ये आ गया 2BC इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू CD अपॉन 2। अब देखिए ये है CD, कितने सेकंड था? 6 सेकंड। इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। हमारा आंसर आ चुका है, पर हमें उनको बताना पड़ेगा लिख के। ठीक है, तो हम लिखेंगे CD दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, तो BC दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय। अब BC दूरी तय करने के लिए कार द्वारा लिया गया समय, BC दूरी कैसे तय करने के लिए? CD अपॉन 2। कितना आ गया? CD कितना है? 6 सेकंड। कितना टाइम लगा था? 6 सेकंड लगे थे। CD आ गया 6 अपॉन 2, कितना आ गया? 3 सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। लो देखिए, लास्ट सम में इस एक्सरसाइज का कहते हैं मीनार के धार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, मान लो ये मीनार है AB, ये क्या आ गया? मीनार आ गया AB। ठीक है, और एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है। ठीक है, मान लो ये कोण x का है, तो दूसरा कौन सा कोण बोला उन्होंने? पूरा कोण बोला है। ठीक है, तो ये कितने का बन गया? 90 माइनस x बन गया। ठीक है, हमने एक कोण x मानना है, तो दूसरा क्या मान दिया? 90 माइनस x मान दिया। ठीक है, कहते ये जो सरल रेखा है इसकी पूरी की दूरी जो है 9 मीटर है। कितनी है? 9 मीटर है। पर कहते देखो मीनार के धार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, अब एक यहां तक ये 4 मीटर है,
यहां से यहां तक कितनी है, ये 4 मीटर है। यहां से यहां तक 9 मीटर है, उसमें एक पहले 4 मीटर पे बिंदु आया, दूसरा आया 9 मीटर पे बिंदु। ठीक है, कहते हैं क्या पता करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इन्होंने ऊंचाई भी हमें बताई है कि 6 मीटर है मीनार की ऊंचाई, पर हमने सिद्ध करना है कि ये वाकई 6 मीटर है। ठीक है, हम लिखेंगे मान लीजिए मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है, ए बी। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, ए बी है। अब इन ट्रायंगल, अब पहले ये वाली लेंगे ए बी और ये सी। ठीक है, पहले ये वाली ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, ए बी हमने सिद्ध करना है तो हमने पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, बीसी 4 मीटर है, थीटा एक्स है। ठीक है, ये आ गया ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब ए बी क्या है, लंब बटा आधार, क्या बनेगा, tan। ठीक है, tan थीटा। अब आ गया ए बी अपॉन बी सी कितना है, x इज इक्वल टू tan कितना आया, x। ठीक है, क्या आ गया, tan x आ गया। ठीक है, BC 4x नहीं है, BC कितना है, 4 है। ठीक है, अब 4 इधर चला गया, ए बी इज इक्वल टू 4 tan x, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये देखिए इसको डी लिख दो। ठीक है, ये आ गया डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी वही पता करेंगे हम, ए बी पता करना है, बी डी। अब देखिए पूरा कितना था, बी डी है 9। ठीक है, थीटा कितना है, थीटा है 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब इधर देखिए ए बी ऊपर आ गया, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू, अब फिर देखिए ए बी लंब बटा बी डी आधार। ठीक है, लंब बटा आधार क्या आएगा, tan थीटा। ठीक है, अब ए बी बटा 9 इज इक्वल टू tan कितना, अब 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब ये आ गया ए बी अपॉन 9 इज इक्वल टू कोट एक्स, बिकॉज ये देखो tan 90 माइनस एक्स, आपने 8th जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ 8th एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला है, tan 90 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कोट एक्स। ठीक है, या थीटा, tan 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा कर लो, एक्स लिख लो या थीटा लिख लो, ये देखो मैंने थीटा कर दिया लो। ठीक है, तो कोट एक्स आ गया। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू 9 कोट एक्स, इसको हमने सेकंड पॉइंट दे दिया। ठीक है, एक और, अब ध्यान से देखना यार, 1 और 2 को गुणा करने पर हमें गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, देखो इधर वाले फिर जो इस साइड वाले हैं, जैसे ए बी है इधर, इधर भी ए बी है, इनको लग से गुणा करेंगे। ये देखो ए बी इंटू ए बी इक्वल टू, इधर वालों को अलग गुणा करेंगे 4 tan x इंटू कोट 9 कोट x, यही है। ठीक है,
यहां मल्टीप्लाई की जगह पॉइंट डाल देते हैं, उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। ये आ गया AB² इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 9 इंटू 1 अपॉन tan x। अब ये भी फॉर्मूला देखो आपने 8th में जो पिछली एक्सरसाइज है 8th एक्सरसाइज है उसमें किया है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो यहां से ये आया। अब tan x से tan x काटे गए, ये आ गया AB² इज इक्वल टू 36, 9 चौका 36। AB इज इक्वल टू 36 का रूट। ठीक है, और AB इज इक्वल टू 6। देखिए मीनार की ऊंचाई क्या थी, AB थी, क्या आई 6 मीटर आई। ठीक है, तो हमने पता क्या करना था, सिद्ध करना था मीनार की ऊंचाई। तो हम लिख देंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। लो जी, ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है।